जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सुरभि है और संगत जी, गुरु जी के साथ मेरे हर रोज ही कोई ना कोई सत्संग होते हैं। और संगत जी, मैं ना बड़े सत्संग नहीं सुन सकती क्योंकि संगत जी मैं जॉब करती हूँ। तो ना मेरे से ज़्यादा बड़े सत्संग जो आधे घंटे, 1 घंटे के होते हैं वो तो मैं नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन हाँ, मेरे सामने जब भी गुरु जी की छोटी सत्संग आती हैं तो संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उन्हें मैं पूरा ज़रूर सुनूँ। क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सत्संग ਨੂੰ हमेशा पूरा सुना करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन-सी बात से आपका कल्याण हो जाए। तो संगत जी मैं बड़े सत्संग इसीलिए नहीं सुन पाती हूँ क्योंकि फिर वो मुझे मतलब बीच में छोड़ने पड़ते हैं। और इसीलिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे से छोटा सत्संग सुनूँ और उसे मैं पूरा सुनूँ और ध्यान से सुनूँ। और संगत जी, आप विश्वास करिए कि उन छोटे-छोटे सत्संग में भी गुरुजी हमें इतना ब्लेस करते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि सत्संग बड़ा हो या छोटा हो, बस संगत जी जो गुरुजी की वडियाई होती है और जो गुरुजी हमें सवालों के जवाब हमें देना चाहते हैं, संगत जी वो किसी न किसी तरह से गुरुजी हम तक पहुँचा ही देते हैं। और मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, मैं भी आप सबके साथ एक अपना छोटा-सा सत्संग ही शेयर करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग नहीं सुन सकती, तो ऐसी बहुत सारी संगत होगी, जो बड़े सत्संग को नहीं सुन पाते होंगे। तो संगत जी, मेरे सत्संग तो बहुत हुए हैं गुरुजी के साथ, पर मैं अपना छोटे-छोटे सत्संग शेयर करूँगी। और इस सत्संग में भी मैं अपना छोटा-सा सत्संग शेयर करूँगी और इस तरह से मैं छोटे-छोटे अपने कई सत्संग आंटी जी तक भेजूँगी और गुरुजी की कृपा से आंटी जी आप सब तक पहुँचाएँगे। शुक्राना गुरुजी, हमें इतना प्यार और अपनापन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे परिवार में अभी गुरुजी को कोई नहीं मानता, ना ही मेरे अंकल जी, ना ही मेरे ससुराल में कोई भी नहीं मानता। लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ तब से है संगत जी, जब मैं अनमैरिड थी। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि गुरुजी को बहुत मानती थी और उसने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया है। ये मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया हुआ है कि किस तरह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। और संगत जी, वैसे तो मैं वर्किंग हूँ, मैं जॉब करती हूँ, लेकिन जैसे संडे मुझे ऑफ होता है और कई बार मुझे सैटरडे भी ऑफ होता है। तो संगत जी, इन 2 दिनों में अ, मतलब मुझे जब भी गुरुजी के सत्संग का इन्विटेशन आता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी का सत्संग ज़रूर अटेंड करूँ, क्योंकि संगत जी, सत्संग में जाने से ना हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है। और इसीलिए संगत जी ये सत्संग होते हैं जिससे कि हमारा मार्गदर्शन होता रहे और हम गुरु की तरफ जुड़े रहें। संगत जी, एक दिन की बात है, हमारे ना यहाँ पे किसी के घर पे गुरुजी का सत्संग था, संडे का दिन था। और संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग पर गई और संगत जी, ये बात शायद गुरुजी के बर्थडे वाले दिन की है। अ, हाँ जी, गुरुजी के बर्थडे वाले दिन की है। तो संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग पर गई और संगत जी, वहाँ पे जाकर मुझे बहुत-बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे ना मतलब उनका एक छोटा-सा बेटा है, तो मैंने उसको उठाया और ना जैसे ही मैंने उसको उठाया ना, तो संगत जी उसने ना मतलब जैसे मेरे ना स्पेक्स लगे हुए हैं, तो संगत जी उसने ना मेरा स्पेक्स जैसे खींचने की कोशिश की और मैंने जैसे बच्चे के हाथ को उठाया और संगत जी मैंने ना अपनी नाक में कोका डाला हुआ है, तो वो जो नोज़पिन थी संगत जी, वो ना मतलब उस स्पेक्स के साथ अड़ के और गिर गई और मुझे ध्यान नहीं मैंने दिया। और जब मैं सत्संग में बैठी थी और उसमें ना मुझे जैसे अपनी आदत होती है जैसे अपने नोज़ वगैरह पे हाथ लगाया, तो संगत जी मैंने महसूस किया कि मेरे नाक में जो नोज़पिन डाली हुई थी वो नहीं है। तो अब मुझे यही डाउट हुआ कि उस टाइम जैसे बच्चे ने मेरा स्पेक्स खींचा था तो उसके साथ ही शायद गिर गई होगी। और
मैंने ना जैसे पूरा सत्संग कंप्लीट हुआ, संगत जी हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद प्रॉपर लिया और उसके बाद मैंने सत्संग के दौरान तो किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि पूरी शांति होती है और इसमें मैं क्या ही सबको बोलूँ। तो मैंने आते टाइम जिनके घर पे सत्संग था ना, मैंने उनको बोला कि जैसे आप जब ना नीचे उन्होंने चद्दर वगैरह बिछाई होती है, जब आप उठाओ तो प्लीज़ आप ध्यान देना कि मेरी नोज़ पिन गिर गई है आपके बेटे को जब मैंने उठाया था तो उन्होंने बोला कि चलो मैं ना जब हम पूरा मतलब सफाई वगैरह करेंगे तो मैं ध्यान से करूँगी ताकि हमें मिल सके वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है संगत जी। उसके बाद मैं घर आ गई, घर आके मुझे मतलब अपने घर वालों को ये बताने में बहुत डर लगी, क्योंकि संगत जी जो मैंने नोज़ पिन पहनी हुई थी वो डायमंड की थी और संगत जी बहुत कॉस्टली थी। और मुझे ऐसा हो रहा था कि अगर मैं घर पे किसी को बात करूँगी, मतलब अपनी मदर इन लॉ को या फिर अपने हस्बैंड को, तो वो मुझे बहुत डाँट लगाएँगे। क्योंकि उनका थोड़ा-सा नेचर है, मतलब वो ना थोड़ा-सा मतलब गर्म स्वभाव के हैं सारे फैमिली वाले, तो मुझे थोड़ा-सा डर था और ऊपर से वो गुरुजी को मानते नहीं हैं, तो उन्होंने चलो मुझे तो जो कहना था, साथ में वो गुरुजी के बारे में भी बोलते, क्योंकि ना वो काफ़ी गुरुजी के बारे में बोलते हैं कि तू ऐसे ही मतलब उनके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन संगत जी मेरा एक भाव है, मेरी श्रद्धा है गुरुजी के साथ, मुझे अच्छा लगता है गुरुजी के सत्संग पर जाना, गुरुजी के साथ बातें करना। मैंने घर के मंदिर में भी गुरुजी को स्थापित किया हुआ है, इससे भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं। लेकिन संगत जी मैं मतलब उनको कोई आगे से जवाब नहीं देती, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सबकी अपनी-अपनी जर्नी होती है, सबके अपने-अपने कर्म होते हैं और आपने किसी को जुड़ने के लिए भी आपको फ़ोर्स नहीं करना और कोई अगर कुछ कहता है तब भी आपको कोई जवाब नहीं देना। तो संगत जी मैं उनको कभी भी कोई जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ फ़ील होता है गुरुजी के बारे में अगर कोई कुछ कहता है, तो मुझे तब भी यही लग रहा था कि अगर मैं मतलब उनको बताऊँगी तो वो मुझे तो बोलेंगे, साथ में वो गुरुजी को भी बोलेंगे, तो मैंने घर पे ये बात नहीं की। बस मैंने उनको बोल दिया था कि अगर आपको मिले तो प्लीज़ आप ध्यान रखना। तो संगत जी मैं ना आके भी गुरुजी को अरदास करने लगी कि गुरुजी मतलब आप ही कुछ करना, कुछ ऐसी कृपा करना, कुछ ऐसा चमत्कार करना कि मुझे मेरी नोज़ पिन मिल जाए, नहीं तो घर पे बहुत झगड़ा होगा। और संगत जी मेरे पास ना कोई और भी नोज़ पिन नहीं थी जो कि मैं डाल सकूँ उसे। तो अब मैं क्या करूँ? क्योंकि ना मतलब अगर मैं दूसरी डालूँ तो मैं उन्हें ये बोल सकती हूँ कि मेरा मन था चेंज करने का, मैंने चेंज कर लिया। लेकिन मेरे पास सिर्फ़ एक ही नोज़ पिन थी जो कि मैंने डाल रखी थी। तो अब मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं बार-बार गुरुजी के स्वरूप के सामने जाऊँ, गुरुजी के आगे अरदास करूँ कि गुरुजी अब आपको ही देखना है, आपको ही सँभालना है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ से मैं आ गई और उसके 1 या डेढ़ घंटे के बाद उनकी कॉल आती है कि आपकी जो नोज़ पिन है वो मिल गई है, आप आकर ले जाओ या फिर हमें बता दो, हम आपको दे जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी आके आपसे ले जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सच में गुरुजी से कोई भी अरदास करें सच्चे मन से तो संगत जी वो अरदास कभी खाली नहीं जाती। गुरुजी किस तरह से हमारी झोलियाँ भरते हैं ना संगत जी, गुरुजी का लख-लख वार शुक्राना। मैं हर श्वास में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने सच में मुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि सत्संग तो मेरी लाइफ में बहुत हुए हैं, लेकिन मैं छोटे-छोटे सत्संग ही आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैं आंटी जी को 2-3 सत्संग एक साथ भेजूँगी अपने छोटे-छोटे। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आंटी जी उन्हें अलग-अलग ही अपलोड करें, ताकि छोटे-छोटे सत्संग सारी संगत तक पहुँच सके और वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ले सकें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।